शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित है। उनके पहले यह सनातन वैदिक धर्म अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ था, जिनमें आपसी संघर्ष होते रहते थे। शंकराचार्य जी की कल्पना थी कि यदि इन मठों में उपदेश जारी रहा तो पुरातन हिंदू ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी। में माना जाता है कि उस समय जैन, बौद्ध और अन्य अवैदिक संप्रदाय चुनौतियां बढ़ा रहे थे और जिसके लिए स्वयं साक्षात भगवान शंकर इन्हीं शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए थे। शंकराचार्य का जीवन भ्रमण, कार्य और शास्त्रार्थों से भरा रहा। कहा जाता है कि उन्होंने गंगा, यमुना, हिमालय से लेकर दक्षिण के अनेक तीर्थ स्थलों और पवित्र नगरियों की यात्रा की। वर्ष में कोई कितना बड़ा ज्ञानी है, इसकी परीक्षा सिर्फ काशी में ही हो सकती थी, जिसके लिए शंकराचार्य जी काशी गए और उनके सामने एक शव जलाने वाला व्यक्ति, जिसे उस समय चांडाल कहा जाता था, वह उनके सामने आया। शंकराचार्य के साथियों ने कहा कि दूर हटो, यह मार्ग शंकराचार्य जी का है। उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हे शंकराचार्य, तुम आखिर किसे दूर जाने को कह रहे हो? जिस धरती पर तुम खड़े हो उसी धरती पर मैं भी खड़ा हूँ। अगर मैं अछूत हूँ तो क्या तुम अछूत नहीं हो? जिस आकाश के नीचे तुम खड़े हो उसी आकाश के नीचे मैं भी खड़ा हूँ, तो क्या तुम अछूत नहीं हो? जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो उसी हवा से मैं सांस ले रहा हूँ, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं अछूत हूँ और तुम अछूत नहीं हो? और इस व्यक्ति की इन बातों ने शंकराचार्य जी को निरुत्तर कर दिया था, जिसके बाद शंकराचार्य जी ने उस चांडाल को अपना गुरु मान लिया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ही उस चांडाल के रूप में शंकराचार्य को उपदेश देने आए थे। विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किए। आचार्य मंडन मिश्र जैसे मीमांसा शास्त्रियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता स्तर की बहस हुई, यानी उत्तर के सबसे ज्ञानी आचार्य मंडन मिश्र और दक्षिण देश से आए हुए सबसे ज्ञानी शंकराचार्य जी के बीच जो बहस हुई वो लगभग 17 दिनों तक लगातार चली। लेकिन कहा जाता है कि शंकराचार्य ने सभी विरोधियों को अपनी बात समझाकर और शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें अपना अनुयायी बना लिया। इन शास्त्रार्थों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में अद्वैत वेदांत की विजय सुनिश्चित की। वास्तव में व्यास भूमि भारत के कोने कोने में उनकी चर्चा हुई। जहां भी वेदों की दुहाई देने की आवश्यकता थी वहां वहां शंकराचार्य जी ने यात्राएं की। उनकी एकता की प्रेरणा आज भी समस्त हिंदू संप्रदायों को जोड़ने का काम करती है। शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन गढ़वाल केदारनाथ में बिताया। पौराणिक आख्यानों में कहा जाता है कि वे अपने शिष्यों को छोड़कर हिमालय के एकांतवादियों की ओर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनकी समाधि केदारनाथ के ही समीप बनाई गई है। उन्होंने जाते जाते कई परंपराओं को नया जीवन दिया। पंचरात्रि परंपरा यानी 5 देवों की एक साथ पूजा करने का जो रिवाज है वो उनकी ही देन है। उन्हें शास्त्र में उस व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है जिसने वैदिक धर्म की आत्मा को पुनः जगाया था। शंकराचार्य की छवि और शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। उनके स्थापित 4 मठ पूरे देश में आज भी सक्रिय हैं और वेदांत शिक्षा की लौ को जलाए हुए हैं। वास्तविक भारत में हाल ये है कि शंकराचार्य जी के नाम पर बड़े बड़े स्मारक तो बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने वाला कोई भी नहीं है। नमस्कार, देखते रहिए भारत भाग्य विधाता।